यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम चालीसा के आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। रोजा की शुरुआत राख बुधवार से होती है। आज मिसा के दौरान पुरोहित ऐसे कहते हैं, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। राख हमें याद दिलाती है धरती पर हमारा जीवन क्षणिक है। आज हम पापी व्यक्ति के रूप में अपनी कमजोरी और नश्वर प्रकृति को याद करते हैं। चाहे हमारा जीवन कितना भी महान और गौरवशाली क्यों न हो, अंत में हम सभी को मृत्यु और सांस्कारिक अस्तित्व का अंत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को, अपने शरीर और मन को शुद्ध करने की जरूरत है, ताकि उचित पश्चाताप के माध्यम से हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों की स्थिति में विकसित हो सके। हम उस गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हो जो ईश्वर ने हमें दी है। हम उनके चुने हुए लोग हो जिन्हें पवित्र और उनकी दृष्टि में योग्य दिखना चाहिए। ये हमारे लिए प्रभु के साथ रहने का समय है गुप्त रूप से, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ भी हम इन दिनों में प्रभु के लिए करते हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। जो कुछ भी हम करते हैं ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर को खुश कराने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्योंकि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में खुद को दिखाने का इच्छा होती है। आजकल हम देखते हैं रील द्वारा, फेसबुक अपलोड द्वारा, व्हाट्सएप स्टेटस द्वारा, हर रीति से विजुअल मीडिया द्वारा हम सभी को दूसरों के सामने दिखाने के लिए हम सभी कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें जाने। लेकिन आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए करो, मनुष्यों को नहीं। आज का पहला पाठ जोएल नबी द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाता है, अपने पूरे दिल से भगवान के पास लौट आ जाओ, वापस आ जाओ। भगवान चाहते हैं कि हम उनके मन को समझो और उसके मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक जीवन बिताओ। दूसरा पाठ में संत पौलुस भी हमें यही याद दिलाता है। वास्तव में ये भगवान की क्षमा और दया मांगने का अनुकूल समय है। जो बात कुरिन्थियों के कलीसिया के विश्वासी लोगों को संत पौलुस ने याद दिलाया, वही चीज़ हमें भी याद दिलाता है। हम भगवान के पास वापस पहुंचने के लिए, लौटाने के लिए देर क्यों लगाते हो, ये सोच के कि मेरे पास और भी समय है। इसलिए रोजा का ये समय हमें विशेष विधि से 3 चीज़ें करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना की गहराई में उतरने के लिए और उपवास रखने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम दूसरों को दान देते हो वो दूसरों को, मनुष्यों को, लोगों को दिखाने के लिए मत किया करो। जो कुछ भी तुम करते हो वो सब कुछ भगवान को दिखाने के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की महिमा के लिए करने के लिए आज के सुसमाचार हमें याद दिलाता है। अगर हम मनुष्यों को दिखाएंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे गुप्त में देखते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं ये दूसरों को दिखाने का समय नहीं है, अवसर नहीं है, क्योंकि हमारे दिल की ओर, बाहरी तौर पर सब कुछ परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ही देख सकता है। ये रोजा के दौरान हमें सही रीति से प्रार्थना में लगा रहना, तो मन लगा के प्रार्थना में मजबूत होना, तो दूसरों की सेवा करना, तो तपस्या में रोजा रख के, उपवास रख के बिताना चाहिए। तो ये सिर्फ वही लोगों से पूरा हो सकता है जो दिल में विचार रख के परमेश्वर को दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। भाइयों, जैसे मैंने बताया था, धरती में हमारा जीवन क्षणिक है। इसलिए ये जो जीवन भगवान ने दिया उसका लेखा जरूर भगवान हमसे मांगेंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि धरती पर रहने का हमारा कितना दिन बाकी है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते हैं जैसे मृत्यु के बाद कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भगवान ने, प्रभु यीशु ने हमें ये करके दिखाया है। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर हमारे पास वापस आके ये समझाया, मरने के बाद भी ऐसे एक जीवन है
आनंद जीवन है, फ्यूचर है। इस धरती में सब कुछ समाप्त खत्म नहीं होता है। ये सब कुछ सिखाया है, ये सब कुछ हमें ये रोज़ा के समय पर याद करना चाहिए। इसलिए प्यारे भाइयों, बहुत देर करने से पहले हमेशा तैयार रहने के लिए, पछतावा करने के लिए हम कोशिश करिए। आप जानते हैं चर्च के दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है पश्चाताप करने वाला एक पापी मनुष्य के लिए। चर्च हमें अवसर देता है पाप स्वीकार द्वारा हम अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए प्रिय भाइयों, जरूर ध्यान रखने के लिए कोशिश करिए। ये चालीसा के दिनों में हम सिर्फ मनुष्यों को नहीं, एक एक्स्ट्रा कदम विशेष रीति से जान पूछ के रखने के लिए कोशिश करिए। सिर्फ खुदा को, परमेश्वर को ही ध्यान रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, हमारा बिजी शेड्यूल के बावजूद भी दौरान भी हम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठ के प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, भगवान की इच्छा हमारे लिए क्या है वो समझने के लिए जरूर कोशिश करिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हम सभी को उनका पुत्र पुत्रियां बना दिया है। इसलिए वो पुत्र को योग्य रीति से एक जीवन बिताने के लिए हम सभी कोशिश करिए। और हमेशा ये सोच रखिए, हम सभी पापी मनुष्य हैं। पाप करने वाला मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास जगह है। जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आने के लिए इच्छा रखेंगे तो। इसलिए प्रिय भाई और बहनों और बच्चियों, जरूर कोशिश करिए। ये रोज़ा का तपस्या हमने आज शुरू किया है। आने वाले हर दिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए कोशिश करिए। कई बार पाप से भी, हमारा ट्रैक से भी शायद हम दूर हो सकते हैं, फिर भी वापस आके परमेश्वर की इच्छा समझ के उसके मुताबिक ज़िंदगी बिताने के लिए परमेश्वर से दुआ मांगिए।